हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज का हमारे इस आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में, जो कि होने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर से जरूर, मतलब सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं शास्त्रीय नृत्यों पर क्वेश्चन, है ना। तो ये सभी को पता होगा कि हमारे लिए शास्त्रीय नृत्य कितना इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य क्यों शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे लिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या बन रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा मतलब जो 8 नृत्य हैं हम उनके बारे में नाम और राज्यों के नाम देख लेते हैं कि वो किस राज्य में किस राज्य का नृत्य है और वो किस लिए प्रसिद्ध है ना। तो देखते हैं, पहला तो देखते हैं हम भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कौन से राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। और कथक है उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर भारत भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में, ठीक है। क्वेश्चन कथकली मतलब थर्ड जो शास्त्रीय नृत्य है वो है केरल का। कहाँ का है? केरल का। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखते हैं, केरल का एक जीवंत कथा नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का मोस्ट इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है उड़ीसी नृत्य। कौन सा आता है? उड़ीसी नृत्य, जो कि उस मतलब उड़ीसी से ही समझ आ रहा है कि किस राज्य का हो सकता है। तो ये होगा हमारा उड़ीसा से रिलेटेड, ठीक है। उड़ीसा के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। एक इसलिए जाना जाता है, तो ये अपनी तरल गति के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तरल गति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुरी। कौन सा? मणिपुर। मणिपुर से समझ आ रहा है कि किस राज्य से होगा? तो ये है एक्चुअल में मणिपुर से, ठीक है, जिसे पूर्वोत्तर भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोहिनीअट्टम। क्या हो गया? मोहिनीअट्टम, जो कि केरल मतलब देखिए, एक तो कथकली हो गया और एक मोहिनीअट्टम हो गया, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये है एकल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? एकल नृत्य है, ठीक है। और ये लास्ट बच गया हमारे पास 8वां नृत्य है, जो कि है सत्रिय नृत्य, सॉरी, ठीक है, जो कि है असम राज्य से, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक विषय वाला नृत्य है, ठीक है। तो चलिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इससे पहले हमने देखे है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारतनाट्यम किस राज्य का है। तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु का, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कथक किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये हो जाएगा हमारा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हमारे केरल राज्य का, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये भी हो जाएगा हमारा केरल। मतलब कि जो शास्त्रीय नृत्य है इनमें से दो तो केरल से रिलेटेड है ना, केरल के ही शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये हमारा हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा असम राज्य से, ठीक है। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। भरतनाट्यम का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जैसे कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उस पर जो बुक बनी है उसे मतलब जो प्रमुख ग्रंथ है, मतलब जो बुक है उसे ही ग्रंथ में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा है? तो है नाट्य शास्त्र। कौन सा हो जाएगा? नाट्य शास्त्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कथकली में चेहरे पर क्या लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंग, मेकअप, जैसे मतलब फेस को पेंट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कथकली किस प्रकार का नृत्य है? तो ये हमारा नृत्य नाटक टाइप का नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कथकली में मुख्यतः कौन से भाव दिखाए जाते हैं? तो
इसमें मतलब 3 प्रकार के भाव दिखाए जाते हैं। पहला तो हो जाएगा हमारा वीर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा रौद्र और थर्ड हो जाएगा हमारा करुण, मतलब शांत भाव, ठीक है। वीर, रौद्र एवं करुण, ठीक है। और आदि भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ओडिसी नृत्य की मुद्रा किससे प्रेरित है? तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभंगी मुद्रा से। किससे है? त्रिभंगी मुद्रा से। क्वेश्चन नंबर 15, मणिपुरी नृत्य किस देवता से जुड़ा है? तो ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सत्रिया नृत्य किसने विकसित किया है? तो ये हो जाएगा हमारा श्रीमंत शंकर देव जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हो जाएगा हमारा कथा से। किससे हो जाएगा? कथा से, आई मीन से स्टोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, भारतनाट्यम की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा अर्धमंडली, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? हमारा अर्धमंडली। क्वेश्चन नंबर 19, कथक की प्रसिद्धि घराने कितने हैं? मतलब जो प्रसिद्धि जो घराने होते हैं ना, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए कि हमारे कितने घर हैं, उस टाइप के कथक के कितने प्रसिद्ध घराने हैं? तो ये है 3, जो कि है एक तो जयपुर में है, दूसरा है लखनऊ और तीसरा है बनारस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है कथक की प्रसिद्ध घराने कितनी है, और मतलब या फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मतलब ये जयपुर को छोड़ दिया जाएगा, लखनऊ को छोड़ दिया जाएगा, और उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा बनारस। तो हमें याद रखना है कि ये तीनों में से मतलब तीनों ही याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ओडिसी नृत्य में वेशभूषा किसकी होती है? मतलब किसकी होती है? ती होती है रेशमी पोशाक व चांदी के आभूषण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी का नृत्य, आई मीन से स्त्री स्वरूप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कुचिपुड़ी नृत्य में क्या विशेष है? मतलब क्या विशेष है? तो इसमें है हमारे तांबे के प्लेट पर नृत्य करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कथकली किस भाषा के अभिनय पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हमारा मलयालम से रिलेटेड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कथक में प्रमुख रूप से क्या प्रयोग होता है? तो यह होता है एक तो पायल, जिसे पायल और घुंघरू, ठीक है। मतलब दोनों को ही मतलब दोनों ही एक है, बट एक कहना चाहे तो मतलब पायल अलग हो जाएगा और घुंघरू अलग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो ये हो जाएगी हमारे रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन हो जाएंगी? रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ओडिसी नृत्य किस मंदिर से जुड़ा है? तो ये है हमारे जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा से रिलेटेड, मतलब उड़ीसा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मणिपुरी नृत्य की खासियत क्या है? तो ये है हमारे, इसका आंसर हो जाएगा कोमलता और सौम्यता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कथकली में मुखौटा किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरित्र की पहचान के लिए। क्या हो जाएगा? चरित्र की पहचान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये हमारे वैष्णव धर्म से है। कौन सा? वैष्णव धर्म से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कुचिपुड़ी नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मोहिनी अट्टम का प्रमुख विषय क्या है? क्या है इसका मतलब इसका विषय क्या है? तो प्रेम और भक्ति। क्या हो जाएगा? प्रेम और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 32, भारतनाट्यम में कितनी ताले होते हैं? मतलब भारतनाट्यम में कितने ताले होते हैं? मतलब वो जो गेट में लगाते वाले ताले नहीं, जो मतलब ताल कहते हैं ना कि हाँ भाई स्टेप, वही कितनी स्टेप होती है? तो कितनी होती है? 35 स्टेप होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कथक किस काल में विकसित हुआ? तो यह हुआ भक्ति काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ओडिसी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मतलब वाद्य कौन सा है? तो यह है मृदंग। कौन सा है? मृदंग। क्वेश्चन नंबर 35, मणिपुरी का मुख्य वाद्य कौन सा है? तो यह है पुंग, मतलब ढोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कथकली में हरे रंग का चेहरा क्या दर्शाता है?
तो ये दर्शाता है श्रेष्ठ नायक, मतलब हरा रंग श्रेष्ठ नायक को दर्शाता है, ठीक है, कथकली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। भारतनाट्यम का मूल नाम क्या है? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशावतार, मतलब दशावतार नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। कुचिपुड़ी का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मृगदम। कौन सा हो जाएगा? मृदगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन। कथकली में लाल दाढ़ी किससे दर्शाती है? तो ये दर्शाती है दुष्ट पात्र को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब जो दुष्ट होता है उसे ये दर्शाते हैं, किस कलर मतलब रंग से, मतलब किस चीज से? तो लाल दाढ़ी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो ये है सोनल मानसिंह। मतलब ये अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था, ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? तो किस में पूछा गया था? अभी सीपीओ में पूछा था, सोनल मानसिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। कथक नृत्य में कितने टुकड़े होते हैं? तो इसमें होते हैं 3। पहला होता है ठाठ, सेकंड होता है आमद एवं थर्ड होता है परन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। भारतनाट्यम का भाव क्या कहलाता है? तो ये होता है हमारा भाव, राग एवं ताल। कितने? ये भी 3 होते हैं, भाव, राग एवं ताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। कथकली किस नाट्य परंपरा पर आधारित है? तो यह है यक्षगान से आधारित है, यक्षगान से आधारित है। क्वेश्चन नंबर 44। मणिपुरी नृत्य किस त्योहार में विशेष होता है? तो यह होता है जन्माष्टमी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। सत्रिया नृत्य किस प्रकार का है? तो यह हो जाएगा हमारा नृत्य एवं नाटक का प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। कथकली का वेशभूषा किससे बनता है? तो ये बनता है कपास, लकड़ी एवं बांस से। 3 चीजों से बनता है, कपास, लकड़ी और बांस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। उड़ीसी का मूल शिक्षक कौन है? तो ये है केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। भारतनाट्यम में क्या अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है? अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या मतलब एक्सप्रेशन ही भारतनाट्यम का मूल स्वरूप एवं मूल स्वरूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। कुचिपुड़ी की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, इसका आंसर हो जाएगा नृत्य एवं अभिनय। ठीक है, कथकली में सफेद दाढ़ी किससे दर्शाती है? तो ये दर्शाती है हनुमान जी जैसे पवित्र को सफेद दाढ़ी से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 52। मोहिनी अट्टम में पहनावा कैसा होता है? इसका मतलब सफेद स्वर्ण, ठीक है, सफेद स्वर्ण बॉर्डर वाली साड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। कथकली की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 17वीं शताब्दी में। कब मानी जाती है? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। उड़ीसी का मुख्य भाव क्या होता है? तो इसका क्या होता है? श्रृंगार। मतलब मेन क्या होता है इसका? श्रृंगार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 55। सत्रिया का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो ये है खोल। ठीक है, कौन सा है? ढोल। खोल लिखा है इसमें, बट इसका आंसर हो जाएगा ढोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। मणिपुरी में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा रासलीला। कौन सा हो जाएगा? रासलीला। क्वेश्चन नंबर 57। कुचिपुड़ी किस भाषा के ग्रंथों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा तेलुगु। कौन सा? तेलुगु भाषा से आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। भारतनाट्यम में अल्लारिप्पू क्या है? अल्लारिप्पू क्या है? तो ये एक प्रारंभिक नृत्य है। क्या है? प्रारंभिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 59। कथक में चक्कर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फेर। क्या कहलाते हैं? फेर। क्वेश्चन नंबर 60। कथकली की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी राजा कार्तिक तिरुनाल जी ने। किसने किया था? राजा कार्तिक तिरुनाल जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं
सत्रिया किस प्रकार का नृत्य है? किस प्रकार का नृत्य है? ये है मठों में किया जाने वाला नृत्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, मणिपुरी का मुख्य विशेष क्या है? तो ये है राधा कृष्ण। क्या है? राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 63, उड़ीसी का नृत्य अंग कौन सा है? तो ये है भाव और मुद्रा। क्या है? भाव और मुद्रा। भारतनाट्यम में हाथ की मुद्राएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हस्त मुद्राएं। क्या कहलाती है? हस्त मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 65, कथकली में दो प्रकार कौन से होते हैं? तो पहला होता है मुद्राट्टम एवं सेकंड होता है कालियाट्टम। क्या होता है? मुद्राट्टम एवं कालियाट्टम। क्वेश्चन नंबर 66, कुचिपुड़ी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है मंदिरों में। कहाँ हुई है? मंदिरों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, उड़ीसी में नर्तक क्या पहनते हैं? तो ये पहनते हैं चांदी के आभूषण। क्या पहनते हैं? चांदी के आभूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर वेशभूषा कौन सी है? कौन सी है? फैनक। कौन सी है? फैनक, सॉरी फनेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भारतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई देवदासी परंपरा से। कहाँ से हुई? देवदासी परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 71, कथकली मुख्यतः कौन सी कहानियां दिखाता है? तो ये दिखाता है रामायण व महाभारत की कहानियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, कुचिपुड़ी में यक्षगान क्या है? तो ये है नृत्य का नाटक। क्या है? नृत्य एवं नाटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सत्या के दो रूप कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ये है पौरुषिकी और स्त्रैन। क्या है? पौरुषिकी एवं स्त्रैन। क्वेश्चन नंबर 74, उड़ीसी किस मंदिर नृत्य में विकसित हुआ? तो हुआ माहिरी नृत्य में। कहाँ? माहिरी नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 75, मणिपुर का भाव क्या कहलाता है? मणिपुरी का भाव क्या कहलाता है? तो ये होता है सौम्यता। क्या होता है? सौम्यता। क्वेश्चन नंबर 76, भारतनाट्यम की चाल कौन सी है? तो ये है अडावू। क्या है? अडावू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो ये है सितारा देवी। कौन है? सितारा देवी। क्वेश्चन नंबर 78, ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सत्रिया किस धर्म प्रचार से जुड़ा है? तो ये है एकेश्वरवाद। कौन सा है? एकेश्वरवाद। क्वेश्चन नंबर 18, भारतनाट्यम के चरण कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा अल्लारिपु, जतिस्वरम एवं तिलाना। कितने हैं? 3 हैं। अल्लारिपु, जतिस्वरम एवं तिलाना। क्वेश्चन नंबर 81, कुचिपुड़ी नृत्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु कौन थे? तो ये है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। कौन है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है। ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये कुचिपुड़ी नृत्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु है। ठीक है। कौन है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, कथक में नमस्कार क्या कहलाता है? तो ये होता है सलामी। क्या होता है? सलामी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, कथकली की रंग योजना क्या थी? तो ये थी पंचवर्ण। क्या थी? पंचवर्ण। क्वेश्चन नंबर 84, सत्रिय नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ये होता है भगत मठ साधु द्वारा। कौन सा? भगत मठ साधु द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, ओडिसी का प्रमुख संगीत कौन सा है? तो ये है ओडिसी संगीत। क्या है? ओडिसी संगीत। क्वेश्चन नंबर 86, भारतनाट्यम के वाद्य कौन से हैं? तो ये हो जाएगा मृदगम एवं वायलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कथकली में कौन से वाद्य है? तो यह है चेंडा। कौन सा वाद्य है? चेंडा। क्वेश्चन नंबर 88, कुचिपुड़ी की नायिका कौन है? तो ये है श्री कृष्ण के भक्त। श्री कृष्ण जी के भक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, मोहिनी अट्टम में ताल का क्या नाम है? तो इसका नाम मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपटा ताल। कौन सा? आपटा ताल। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं,
सत्रिया नृत्य को मान्यता कब मिला? तो ये सन 2000 में मिला। कब मिला? सन 2000 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कथकली की मुद्रा किस तरह की होती है? तो ये होती है कठोर अभिव्यक्ति की। क्या होती है? कठोर अभिव्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 92, भरतनाट्यम की प्रेरणा क्या थी? तो ये थी शिव का नृत्य, जिसे कहते हैं तांडव, शिव तांडव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ओडिसी नृत्य की क्या थीम है? क्या थीम है? तो ये हो जाएगा हमारा भक्ति व श्रृंगार। कौन सा? भक्ति व श्रृंगार। सत्रिया नृत्य का प्रमुख किरदार कौन रहता है? तो वो रहते हैं श्री कृष्ण। कौन रहते हैं? कृष्ण। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः कहाँ पर होता है? मतलब कहाँ होता है? तो ये होता है रासलीला। ठीक है। मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है रासलीला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, कथक का पाद प्रहार क्या है? तो ये है तीव्र ताल। कौन सी है? जो मतलब पैरों से प्रहार होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है तीव्र ताल। क्या होता है? तीव्र ताल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कुचिपुड़ी नृत्य किस धर्म से प्रभावित है? तो ये है वैष्णव धर्म से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, भरतनाट्यम नृत्य का मंच क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नृत्य मंच। क्या कहलाता है? नृत्य मंच, सॉरी नृत्य मंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, कथकली नृत्य के पात्र कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ओडिसी नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है? तो ये होता है महारी परंपरा से। कौन सा? महारी परंपरा से। तो ये हो गए हैं आज के हमारे शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड 1 से लेकर 100 क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है। इसके बाद हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोक नृत्य के बारे में। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में मेरी मिस्टेक्स बताइएगा कि हाँ यहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।